Hello students, in previous videos we completed 2 chapters. Today I will teach you third chapter स्वावलंबनम। स्वावलंबनम का मेन क्या होता है, क्या अर्थ होता है स्वावलंबन का? आत्मनिर्भर होना, अपना काम स्वयं करना। स्वावलंबनम आत्मनिर्भर होना, अपना काम स्वयं करना। देखो हम लेसन पढ़ेंगे, अब लाइन टू लाइन आप देखोगे। कृष्ण मूर्ति है श्रीकंठश्च मित्रे आस्ताम। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ दोनों मित्र थे। श्रीकंठस्य पिता समृद्ध आसीत। श्रीकंठस्य पिता, श्रीकंठ का पिता समृद्ध आसीत। समृद्ध मीन्स धनी, धनवान। श्रीकंठ का पिता धनी था। अतः तस्य भवने सर्वविधानी सुख साधनानि आसन। उनके भवन में यानी कि उनके घर में सर्वविधानी सभी प्रकार की सुख साधनानि, सुख साधन आसन थे। उनके घर में सभी प्रकार के सुख साधन थे। तस्मीन विशाले भवने चत्वारिंशत् स्तंभा आसन। उनके विशाल घर में, किनके विशाल घर में? कृष्ण मूर्ति श्रीकंठ के घर में, उनके विशाल घर में 40 चत्वारिंशत् मीन्स 40 स्तंभा यानी कि खंबे आसन थे। उनके विशाल घर में 40 खंबे थे। तस्य अष्टादश प्रकोष्ठेषु 50 गवाक्षा। उनके, तस्य मीन्स उनके, अष्टादश प्रकोष्ठेषु, अष्टादश मीन्स होता है 18, प्रकोष्ठेषु कमरे में, उनके 18 कमरों में 50 यानी कि 50 गवाक्षा खिड़कियाँ। उनके 18 है कमरों में 50 खिड़कियाँ। चतुश्चत्वारिंशत् यानी कि 44 द्वाराणी दरवाजे। 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ और 44 दरवाजे। 60 यानी कि 36 विद्युत व्यजनानी यानी कि पंखे, 6 आसन और 36 बिजली पंखे थे। एक बार वापस देखेंगे इस लाइन को। उनके 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे, 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ, 44 दरवाजे और 36 पंखे थे। तत्र 10 सेवका है, वहाँ पर 10 सेवक यानी कि नौकर निरंतरम कार्यम कुर्वन्ति। इसमें वहाँ पर 10 सेवक हमेशा कार्य करते थे। परम कृष्ण मूर्ते है माता पिता च निर्धनौ कृषक दंपति। दंपति में होता है पति पत्नी, परंतु कृष्ण मूर्ति के माता पिता निर्धन किसान दंपति थे। निर्धन किसान पति पत्नी थे। किसके माता पिता? कृष्ण मूर्ति के। और जो श्रीकंठ था वो धनी परिवार से था, लेकिन कृष्ण मूर्ति है उसके माता पिता निर्धन थे और किसान थे। तस्य गृहम आडंबर विहीनम साधारणंच आसीत। उनका घर आडंबर से विहीन यानी कि उनके घर में कोई तड़क भड़क वाला कुछ नहीं था, एकदम नॉर्मल और साधारण उनका घर था। उनके घर में आडंबर से रहीन, बिना तड़क भड़क के साधारण घर था। एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। एक बार श्रीकंठ है यानी कि श्रीकंठ तेन सह उनके साथ प्रातः सुबह 9 वादने यानी कि 9 बजे तस्य गृहम अगच्छत् उनके घर गया। किनके घर गया? श्रीकंठ गया था कृष्ण मूर्ति के घर पर। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उनके साथ उनके घर पर गया। तत्र कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्ण मूर्ति ने उनके कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने स्वशक्त्या अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य यानी कि श्रीकंठ का आतिथ्य अकुर्वन् किया। एक बार श्रीकंठ उनके साथ सुबह 9 बजे उनके घर पर गया। वहाँ पर कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का अतिथि सत्कार किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र अहम भवताम सत्कारेण संतुष्टो अस्मि। भवताम यानी कि आपके। श्रीकंठ ने क्या कहा? मित्र मैं आपके इस सत्कार से संतुष्ट हूँ यानी कि खुश हूँ। इस आदर सत्कार से, इस आतिथ्य सत्कार से मैं खुश हूँ, संतुष्ट हूँ। केवलम इदमेव मम दुखम, केवल यह मेरा दुख है। अयत् कि तब तुम्हारे गृहे घर में एको अपि एक भी भृत्य नौकर न अस्ति नहीं है। केवल यह ही मेरा दुख है कि तुम्हारे घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, भवताम आपको बहु कष्टम जातम, अत्यंत कष्ट हुआ है। मेरे सत्कार के लिए आपको अत्यंत कष्ट हुआ है। मम गृहे, मेरे घर में, तू तो बहवे बहुत सारे, कर्म करा है संति, मेरे घर में तो बहुत से काम करने वाले हैं। तदा कृष्ण मूर्ति है अवदत्। तब कृष्ण मूर्ति ने कहा,
मित्र मम अपि मेरे पास भी, मेरे भी अष्टौ कर्मकरा सन्ति, मेरे भी 8 काम करने वाले हैं। कृष्णमूर्ति जब श्रीकंठ ने ये कहा कि मेरे घर में तो बहुत सारे काम करने वाले हैं, तब जो कृष्णमूर्ति है वो कहता है कि मेरे पास भी 8 काम करने वाले हैं। देखो वो कौन कौन से हैं। ते च वे हैं 2 पादौ 2 पैर 2 हस्तौ 2 हाथ 2 नेत्रे 2 नेत्र 2 श्रोत्रे 2 कान इति। उसने बताया कि वे हैं 2 पैर 2 हाथ 2 नेत्र और 2 कान हैं। एते प्रतिक्षणम मम सहायका, ये प्रत्येक क्षण मेरे सहायक हैं, यानी कि हर पल ये मेरे साथ रहते हैं, प्रत्येक समय ये मेरे पास हैं और मेरी सहायता करते हैं। किंतु तव भृत्या, लेकिन तुम्हारे नौकर, तुम्हारे तव मीन्स तुम्हारे भृत्या नौकर सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति, किंतु तुम्हारे जो नौकर है वो हमेशा तुम्हारे साथ में उपस्थित नहीं हो सकते हैं। न शक्नुवन्ति मतलब नहीं हो सकते हैं। त्वं तु स्वकार्याय भृत्या अधीन है। तू तो स्वकार्याय अपने कार्य के लिए भृत्य अधीन है, नौकरों के अधीन हो। तुम तो अपने कार्यों के लिए अपने नौकर के अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब, यदा यदा जब जब ते वे अनुपस्थिता यानी कि उपस्थित नहीं होते हैं, तदा तदा तब तब तुम कष्टम, कष्ट का, दुख का अनुभव करते हो, यानी कि तुम अपने कार्यों के लिए नौकरों के अधीन हो। जब जब वे अनुपस्थित होते हैं, जब जब वे उपस्थित नहीं होते हैं, तुम्हारे पास नहीं होते हैं, तब तब तुम क्या है, कष्ट का अनुभव करते हो, दुख का अनुभव करते हो। स्वावलंबने तू सर्वदा सुखम में, स्वावलंबने यानी कि आत्मनिर्भर रहना, अपना काम स्वयं करना, खुद करना हमेशा सुखदायी होता है, सुखी रहता है, हमेशा इससे मनुष्य सुखी रहता है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। वापस देखो इस लाइन को, आत्मनिर्भर होने से हमेशा सुख प्राप्त होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है, कभी भी दुख नहीं होता है। श्रीकंठ एवदत्, अब श्रीकंठ ने कहा, मित्र तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। मित्र तव तुम्हारे वचनानि वचनों को श्रुत्वा सुनकर मम मेरा मनसी मेरे मन में महती अत्यधिक प्रसन्नता यानी कि खुशी जाता हुई है। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तुम्हारे वचनों को सुनकर मेरे मन में अत्यंत प्रसन्नता हुई है, खुशी हुई है। अधुना अब अहम अपि, मैं भी स्वकार्यानि अपने कार्य स्वयं ही कर्तुम इच्छामि, करने की इच्छा करता हूँ या करना चाहूँगा। अब मैं भी अपने कार्य स्वयं करना चाहूँगा। अधुना अहम अपि, अब मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करना चाहूँगा। भवतु 12:30 इदम, 12:30, 12:30 इदम मतलब क्या होता है, 12:30 मतलब होता है 12:30, 12:30 हो गए हैं, भवतु हो गए। सांप्रतम यानी कि अब गृहम घर को चलामी चलता हूँ, सांप्रतम गृहम चलामी, अब मैं घर को चलता हूँ, और श्रीकंठ अपने घर को चला जाता है। तो इसमें हमें स्वावलंबनम के बारे में इस चैप्टर में बताया है, यानी कि अपना काम हमें स्वयं करना चाहिए, हमें किसी के अधीन नहीं रहना चाहिए, किसी भी काम को लेकर हमें दूसरों के अधीन नहीं होना चाहिए, और जितना हो सके अपना काम है वो स्वयं ही करना चाहिए, हमें हर काम को करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आज आपका होमवर्क ये है कि आप लोग इस लेसन के वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इस लेसन के क्वेश्चन आंसर करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।